महाराष्ट्र के जालना जिले के परतूर शहर में बीते 15 से 20 दिनों से गौवंश चोरी और अवैध हत्या के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। अज्ञात अपराधियों द्वारा कथित तौर पर गायों को जहरीला इंजेक्शन देकर बेहोश करने, फिर चोरी कर अवैध रूप से कत्ल और मांस की तस्करी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। इन घटनाओं से इलाके में लगातार आक्रोश का माहौल है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह गिरोह रात के समय घरों के बाहर या सड़कों पर बंधे गौवंश को निशाना बना रहा है। आरोप है कि अपराधी गायों को इंजेक्शन देकर बेहोश करते हैं, जिससे वे शोर नहीं कर पाती। इसके बाद उन्हें वाहनों में भरकर ले जाया जाता है। आशंका है कि तालुका के अलग अलग इलाकों में इन पशुओं की अवैध हत्या कर मांस की तस्करी की जा रही है। पिछले पखवाड़े में करीब 35 गायों के लापता होने की शिकायतें सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार घटनाएं होने के बावजूद अब तक कोई ठोस गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। सकल हिंदू समाज और स्थानीय गौरक्षक संगठनों ने पुलिस प्रशासन से त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, सीसीटीवी फुटेज खंगालने और इस रैकेट के कथित मास्टरमाइंड तक पहुंचने की मांग की। समाज ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस का कहना है कि शिकायतों के आधार पर जांच जारी है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब इस मामले में ठोस कदम उठाकर जनता को भरोसा दिला पाता है। भाइयों, एक बहुत ही दुखदायक एक खबर मुझे मिली है। 2-4 दिन से लगातार फोन आ रहे हैं। जो परतूर शहर है, प्रहलादपुर हम बोलते, जालना जिला में, वहां पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र गायों के साथ हो रहा है और वहां इस 15 दिन में 30-35 गायों को जहरीली इंजेक्शन देकर गो तस्करी हो रही है। और फिर भी हमारा जो वहां का पुलिस प्रशासन है वो मौन है, कोई कार्रवाई नहीं है। और लगातार हमारे जो गोरक्षक, सक्रिय गोरक्षक है, बहुत वो चिंतित है और उनके लगातार फोन आ रहे हैं। तो इसलिए मैं पुलिस प्रशासन, परतूर शहर की जालना पुलिस प्रशासन, इनको मैं इस वीडियो के द्वारा मैं एक अनुरोध कर रहा हूं। मैं अखिल भारतीय संत समिति का प्रदेश महामंत्री हूं, महाराष्ट्र प्रदेश का। तो इस विषय में एक संज्ञान ले पुलिस प्रशासन, क्योंकि महाराष्ट्र में गो हत्या बंदी कानून है, गो सेवा आयोग भी बना है। ऊपर से राज्य सरकार ने राज्य माता गाय को घोषित किया है। तो इसका मतलब क्या है? केवल घोषित करना, केवल गो हत्या बंदी कानून करना, तो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप लोग। तो हम क्या समझे? जो लोग गाय की तस्करी कर रहे हैं, गाय की हत्या कर रहे हैं, कसाई लोग, क्या उनके साथ आपकी मिली भगत है? और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, लगातार गौवंश की घटनाएं सामने आ रही है, लगातार हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस क्या काम कर रही है इन मामलों को लेकर? बाबूलाल, देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही। उसी को लेके हिंदू संगठन और गोरक्षकों में काफी आक्रोश है। इसी जालना जिले में पिछले 2 दिन पहले भी इसी मुद्दे को लेकर जो गोरक्षक है उन्होंने चक्का जाम आंदोलन किया था। और ये जो मामला अभी सामने आया है ये जालना जिले के परतूर का है। देखिए किस तरह से जो जिहादी कसाई है इन्होंने नया तरीका अपनाया, नया षड्यंत्र कर रहे हैं कि रात के आधी रात में किसानों के जो गोवंश है, जो गौमाता है, उनको नशे का इंजेक्शन लगाकर उनकी चोरी करना, फिर उनको लग्जरी वाहन, होंडा सिटी जैसी वाहन में उनको भरकर चोरी करके ले जाना, उनकी हत्या कर देना और फिर उनके गौ मांस की तस्करी करना। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये षड्यंत्र चल रहा है। गौ माता की चोरी करके और उनकी हत्या की जा रही है, उनके गौ मांस की तस्करी की जा रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से इन जिहादी कसाईयों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी मांग को लेकर संत समाज और हिंदू समाज काफी गुस्से में है और अगले इसी 1 हफ्ते के अंदर अब एक बड़ा आंदोलन भी परतूर और जालना में करने की जानकारी दी गई है, जिसमें संत और हिंदू समाज साथ में आकर ये आंदोलन करेंगे और प्रशासन से मांग करेंगे कि अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया गया है, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से गौ मांस की तस्करी होती है, गौ हत्याएं होती है, बिल्कुल भी रुकने का काम नहीं लिया जाता है। ये आधी रात में भी जिहादी, देखिए जब सब सोए हुए रहते हैं और किसानों के गौवंश को आधी रात में जिहादी इस तरह से चोरी करते हैं, जिसके सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। अब सुदर्शन न्यूज भी इस खबर को प्रमुखता से चलाकर ऐसे जिहादियों पर कड़क कार्रवाई की मांग कर रहा है और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा इसी मुद्दे को लेकर।
बिल्कुल बाबूलाल, इसको लेकर लगातार हिंदू संगठन भी मांग कर रहा है। हिंदू संगठन का क्या कुछ कहना है इस मांग को लेकर? अगर ये पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हिंदू संगठन क्या चेतावनी दे रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो हिंदू संगठन है, जो गौरक्षक दल है, जो संत समाज है, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर प्रशासन ने इन जिहादियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की तो बड़ा आंदोलन परतूल में तो होने ही जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक्शन नहीं दिखाया गया तो पूरे महाराष्ट्र में अब बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी यहाँ पर समस्त हिंदू समाज ने, साधु संतों ने दी है। तो निश्चित तौर पर अब देखना यही होगा कि प्रशासन कब जागेगा और ऐसे जिहादियों पर कार्रवाई करेगा। बाबूलाल, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। 35 गायें लापता हैं जालना में। जालना में 35 गायें एक बड़ी संख्या है। लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं, लेकिन प्रशासन का जो रवैया है वो ढीला नजर आ जाता है। ऐसे में क्या यहाँ पर प्रशासन जिहादियों का बचाव कर रही है? क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? मामला सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिलती है? बाबूलाल, देखिए, ये जालना जिले का परतूर शहर एक छोटा शहर है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। और इस शहर में पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर 35 गौ माता गायब है। यानी कि किसानों की 35 गौ माता को ये जिहादी नशे का इंजेक्शन लगाकर उनकी चोरी करके लेके गए हैं, उनका कत्ल करके गौ मांस की तस्करी कर दी गई है। लेकिन अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हुई है। सीसीटीवी सामने आ रहे, तो आप समझ सकते हैं एक छोटे गांव में इस तरह का रैकेट सामने आया है। ये सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद सब हकीकत इन जिहादियों की सामने आई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे जालना जिले में कितने गोवंश से गौ माता की रोज इस तरह से चोरी करके हत्या की जा रही है। बहुत बड़ा रैकेट है। इनके ऊपर जब कार्रवाई होगी तो पता चलेगा कि इस तरह की गतिविधियां और कहां पे हो रही है, इस रैकेट में कौन कौन शामिल है। बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है, इसका खुलासा करने की जरूरत है। इसी मांग को लेकर हिंदू समाज अड़ा हुआ है, गुस्से में है और अब कार्रवाई की, एक्शन की मांग कर रहा है। बाबूलाल, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, इनमें क्या जिहादियों की पहचान हो सकी है कि कौन वो लोग हैं जो लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे? क्योंकि अगर इन जिहादियों की गिरफ्तारी होगी तब पता चलेगा कि आखिरकार कौन सा रैकेट इसके लिए काम कर रहा है। बाबूलाल, देखिए, निश्चित तौर पर ये सीसीटीवी जब फुटेज सामने आए तो पुलिस का भी दावा है कि अब इनको खंगाला जा रहा है। क्योंकि देखिए, ये सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहे हैं गौवंशों की चोरी कर रहे हैं, सबके सब जिहादी गैंग है। लेकिन इनकी पहचान करना ये पुलिस का काम है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनकी पहचान किया जाए। क्योंकि पूरे इनपुट पुलिस के पास उपलब्ध रहते हैं ऐसे तस्करों को, ऐसे चोरों के चोरी करते हैं उनके। तो जब पुलिस का काम है कि सीसीटीवी सामने आने के बाद इनकी पहचान किया जाए और तुरंत गिरफ्तार किया जाए, तो पहचान भी इनकी होगी। क्योंकि जिहादी तो है ये, लेकिन ये कौन है, इनका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले, ये सब बात का पता तभी चलेगा जब पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी। कोई प्रतिक्रिया सामने आती है इस मामले के बाद कि प्रशासन कुछ कहता है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा? अभी तक कोई प्रतिक्रिया मीडिया के सामने? देखिए, प्रशासन की तरफ से जब हिंदू समाज का दबाव आता है, जब गोरक्षक दल का दबाव आता है, जब बजरंग दल का दबाव आता है, जब साधु संतों का दबाव आता है, तब कहीं जाकर प्रशासन नींद से जागता है और फिर कहता है कि हाँ, हम इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन एक्शन लेंगे कब? और 35 गायें गायब होने के बाद और 35 गौवंशों की हत्या होने के बाद कब एक्शन लेंगे? बिल्कुल बाबूलाल, बड़ा सवाल हो जाता है। क्या यहाँ पर जो गौवंश करने वाले जिहादी हैं उनको पुलिस प्रशासन बचा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि हिंदू संगठन जब दबाव बनाता है, गौरक्षक जब दबाव बनाते हैं, उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है। बाबूलाल, देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा मामला है। इसी जालना जिले के अंबड़ में पिछले 2 दिन पहले बड़ा आंदोलन हुआ था, जहां पर सुदर्शन न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। वहां पर सीधे सीधे गोरक्षक की तरफ से जो आंदोलन थे उन्होंने चक्का जाम किया था और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए थे। पुलिस को दोषी मानकर उनकी सस्पेंड की मांग की गई थी। सीधा आरोप था कि गोरक्षकों ने एक ट्रक को रोका था जिसमें गौवंश भरे हुए थे, उन्होंने पुलिस के हवाले वो ट्रक किया था। लेकिन पुलिस ने उन पर कार्रवाई करने के बजाय उन गोरक्षकों को इन गो तस्करों के हवाले कर दिया था, जिसको तेलंगाना ले जाकर उन सभी गौवंशों का कत्ल हो गया था। ऐसी जानकारी गौरक्षकों को मिली थी। उसके बाद आक्रोश में आंदोलन किया गया था। तो सवाल पुलिस पर इस मामले पर लगातार उठ रहे और अभी भी परतूर के इस मामले पर भी पुलिस पर ही निशाना बिल्कुल। बाबूलाल, अब ये देखना होगा प्रशासन कितना सख्त कार्रवाई इस मामले को लेकर करता है, हरकत में आता है प्रशासन या फिर नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा